देवरिया की गुनहगार प्रेमचंद्र यादव के घर पर कब चलेगा बुलडोजर? पीड़ित बेटों ने किया ब्रह्मभोज से इनकार। प्रेमचंद्र यादव का समर्थन करने वाले लोग कौन हैं? कौन है वो लोग जो पुलिस से भी भिड़ने को बैठे हैं तैयार? क्या अभी प्रशासन कर रहा मनमानी? पहले पूरा परिवार उजड़वाया, अब क्या करना चाहते हैं प्रेम यादव के समर्थक? देवरिया कांड में पीड़ित परिवार के बचे इकलौते चिराग ने कई बार गुहार लगाई कि प्रेमचंद्र यादव के घर पर बुलडोजर चला दिया जाए। राजस्व विभाग कई बार पैमाइश भी कर चुका है, लेकिन अभी तक उसके घर पर प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा नहीं है। बाबा के बुलडोजर को इतनी देर तो कभी नहीं लगती है। क्या कोई अधिकारी बुलडोजर को रोक रहा है या वही सिस्टम सता रहा है जिसने दुबे परिवार को यहां पर लाकर खड़ा किया है? क्योंकि अब सत्य प्रकाश दुबे के पुत्र देवेश दुबे ने ब्रह्मभोज करने से इनकार कर दिया है। जिसने भी मेरे पूरे परिवार का नरसंहार किया है उनका एनकाउंटर नहीं होगा। उनका मकान जब तक नहीं ढाया जाता है तब तक मैं माता पिता का ब्रह्मभोज नहीं करूंगा। मैं प्रशासन के कहने पर सारी बात मानने को तैयार हो गया, लेकिन अब नहीं तैयार होऊंगा। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कहना चाहता हूं कि मेरी भी संवेदना को समझे, लेकिन प्रेमचंद्र यादव का घर अभी भी खड़ा है। प्रशासन एक बार फिर से पैमाइश करने पहुंचा तो उसके समर्थकों ने घेर लिया, नारेबाजी करने लगे। सोचिए, 16 लेखपाल, 4 कानून गो और राजस्व विभाग के नाम पर अधिकारी मौजूद थे, फिर भी प्रेमचंद्र यादव के समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। आखिर में पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा और उन्होंने आकर सबको तितर बितर कर दिया, जिसके चलते वहां पर तनाव की स्थिति बन गई। भीड़ में शामिल लोग मृतक प्रेमचंद्र यादव को न्याय दिलाने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस के मना करने के बावजूद भीड़ प्रेमचंद्र यादव के घर तक पहुंच गई। जब पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग किया तो झड़प हो गई। मजबूरी में पुलिस को लाठियां पटकनी पड़ी, जिससे भीड़ खेतों के रास्ते भाग खड़ी हुई। पुलिस लोगों को समझा बुझाकर मौके से हटना चाह रही थी, लेकिन घटनास्थल पर और फोर्स बुला ली गई। माना जा रहा है कि दोबारा पैमाइश कराने के बाद अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हो सकता है। ऐसे में अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि किसी को कोई शंका न रहे, इसलिए पारदर्शिता के साथ सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। लेकिन सत्य प्रकाश दुबे के बेटे देवेश दुबे ने अब ब्रह्मभोज करने से ही इनकार कर दिया है, जिसके बाद से प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा है। क्योंकि योगी राज में बुलडोजर पर किसी को कोई शक नहीं रहता है। हर कांड में ऐसा देखा गया है कि तुरंत बुलडोजर चल गया, लेकिन क्या यहाँ पर कोई दबाव डाल रहा है? क्योंकि इस मामले पर राजनीति भी खूब हो रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि देवरिया कांड में अगर किसी भी पक्ष के साथ अन्याय हुआ तो यह भी एक अपराध होगा। शासन प्रशासन का दायित्व है कि वो वातावरण को तनाव मुक्त करें और रखें। ऐसा कोई भी काम न करे जो माहौल को बिगाड़े। शांति की कोशिश का अंत किसी की हत्या या हत्या का प्रतिकार नहीं हो सकता, और न ही ऐसी वारदातें किसी सत्ता के लिए सियासी फायदा उठाने का मौका होना चाहिए। मतलब वो किस तरफ खड़े हैं ये साफ नजर आता है। हालांकि खबर है कि अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से भी जाकर मिलेंगे। मतलब ये पूरा मामला अब राजनीतिक ज्यादा हो गया है। देखना है कि कब तक बुलडोजर चलेगा या फिर ऐसे ही राजनीति होती रहेगी।